हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट दो वीडियोज में हम लोग एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में और इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से, इस एवरेज टॉपिक से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से भाषा के यूज किया जा सकता है और हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं या उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं या उसके लिए ट्रिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। तो जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पहले सॉल्व कीजिए। यदि आप लास्ट दो वीडियोज़ का कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, जो एवरेज का हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उसको देख लीजिए, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को और आपको भी कोशिश करना है कि इन क्वेश्चंस को वर्बली आंसर दें या जैसे भी आप पेन या कॉपी लेकर बैठिए और उसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट का हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बताए हैं कि जाइए लास्ट वीडियोज को देख लीजिए। कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 15 है। क्या है? 6 संख्या है जिनका औसत 15 दिया गया है। तो आपको पता है कि 6 संख्याओं का जो औसत 15 दिया हुआ है, औसत क्या होता है, ये 15 क्या है। कहता है कि 6 कुछ संख्याएं हैं जो हमको मालूम नहीं है वो संख्या कौन कौन सी है, लेकिन संख्या जो भी हो वो 6 है और जब उनको जोड़ दे रहे हैं और उनमें हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका मान 15 आ रहा है। कहने का मतलब यह है, औसत हम कैसे निकालते हैं इसको बताए थे। तो औसत निकालने के लिए सभी डेटा को जोड़ते हैं, यानी कि ये हमारा n1 हो गया, ये हमारा n2 हो गया, ये हमारा n3 हो गया, ये हमारा n4, ये n5 और ये n6, यानी कि ये 6 संख्या है। इस 6 संख्या को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा उसमें 6 से भाग दे देना है, यानी कि हमारा जो ये हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6। अब इन सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करके इसमें 6 से भाग दे देना है तो क्या आता है, औसत आता है और इसी का वैल्यू आता है 15। बात सिंपल सा समझ रहे हैं ना, इसी का वैल्यू आता है 15। तो हम आपको ये भी बताए थे कि जब औसत दिया होता है तो हम सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, उसका क्या, उसका योग निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करना है। तो वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे, जब 6 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या से 3 माइनस किया जाता है, यानी कि ये जो n1 है इससे भी 3 माइनस कर लिए, n2 से भी 3 माइनस कर लिए, n3 से भी 3 माइनस कर लिए, n4 से भी 3 कर लिए, इसी प्रकार n5 n6 से भी कर लिए। तो ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आप कितना माइनस कर रहे हैं, आप टोटल मिलाकर यानी कि कितना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, सॉरी 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 आप ओवरऑल घटा रहे हैं। ये 18 किस में से घटा रहे हैं, तो ये जो भी n1 n2 n3 n4 n5 n6 इनका जो टोटल योग आ रहा है, टोटल सम आ रहा है, उस टोटल सम में से कितना माइनस कर रहे हैं, 18 माइनस कर रहे हैं। बात समझ गए। तो आप दो तरीका से इसको निकाल सकते हैं। यदि आप वर्बली निकालना चाहते हैं इसका आंसर, तो आपको सीधे पता है कि यदि हम औसतन कमी निकालें, औसतन कमी निकालें, ओवरऑल कमी हो रहा है 18, हम औसतन कमी निकालेंगे तो कितनी संख्याओं में हो रहा है, तो 6 संख्या में हो रहा है। तो 6 से हम डिवाइड किए, यानी कि हमारा औसतन कमी हो रहा है 3। तो पहले औसत कितना दिया हुआ था, 15, तो औसत में कमी कितना होगा, 3 का, तो इसका आंसर आएगा 12, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया 12। ये कैसे आया आप खुद से सोच सकते हैं, हम अभी बताए हैं। यदि हम टोटल इसका योग निकालना चाहें तो 15 गुना 6 90, ठीक है, 90 आया। अब 90 यानी कि इस टोटल योग में से कितना घट रहा है, 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 72। क्या इसका संख्या में कमी या वृद्धि हुआ है, नहीं, ये संख्या पहले भी 6 थी अब भी 6 है। तो औसत निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 12। यानी कि क्वेश्चंस को कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को आप वर्बली कब बनाएंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तब। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है और क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या से 7 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत 35 है और प्रत्येक संख्या से 7 माइनस कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकालेंगे। औसत पहले कितना था 35, प्रत्येक संख्या से 7 घटाने का मतलब हुआ कि उसके औसत में भी 7 की कमी आ जाएगी, तो इसका जो आंसर आएगा 35 माइनस 7 यानी कि 28 फाइनल आंसर हो गया। अब इसको जो हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो 20 संख्याएं हैं इस 20 संख्या में से हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे n1 n2 डॉट डॉट यानी कि n 20 तक है। अब 5 इस 20 संख्या से आप 7 माइनस करें, यानी कि पहली संख्या से भी 7 माइनस कर लिए, दूसरी संख्या से भी 7 माइनस कर लिए, ऐसे ही 20 संख्या में से 7 7 7 7 माइनस कर रहे हैं। तो 20 संख्या से 7 7 माइनस करेंगे तो ओवरऑल आप कितना कम कर रहे हैं, ओवरऑल आप कम कर रहे हैं 20 गुना 7 यानी कि 140 कम कर रहे हैं। अब ये 140 जो कम हो रहा है वो किस में से कम हो रहा है, ये औसत से कम नहीं हो रहा है, ये n1 से कम हुआ, n2 से कम हुआ, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब कि जब हम इसको जोड़ रहे हैं इसके योग में से 140 का कमी हुआ। तो आप 2 तरीका से बना सकते हैं, हम बताए हैं। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 20 गुना 7, क्योंकि 7 को 20 बार जोड़े या 7 को 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, दोनों बात सेम है। इस रिलेशन को आप समझते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या किए, डायरेक्ट हम यहां से क्या निकालेंगे, औसतन कमी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसतन कमी। यहां पर हम औसत नहीं निकाल रहे हैं, औसतन कमी, क्योंकि ओवरऑल इसमें 140 का कमी हो रहा है, किस में, जोग में। तो हम यहां औसत में कमी निकालेंगे। तो संख्या कितना है 20, तो हम यहां से 20 माइनस किए। जब 20 माइनस किए तो कितना आएगा, 20 सत्ते 140, यानी कि औसत में 7 का कमी आया। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है, यहां से एक ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, यह निकल के आता है कि संख्याएं कितनी भी हो, यदि प्रत्येक संख्या से आप जितना माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, या उसमें जितना जोड़ रहे हैं तो उतना का ही कमी होगा या उतना का ही वृद्धि होगा। जितना से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे औसत भी उतना गुना हो जाएगा, या आप प्रत्येक संख्या को जितना से भाग देंगे औसत भी उतना से भाग देना पड़ेगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसलिए यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस का फटाफट आंसर आपको देना है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है कि कुछ संख्याओं का औसत 85 है। यदि प्रत्येक संख्या से 25 घटा लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। कुछ संख्याओं का औसत 85 है, तो ये कुछ संख्या से हमको क्या मतलब, अभी तो कॉन्सेप्ट देखे कि भैया यदि कुछ संख्याओं का या कोई भी संख्याओं का जब औसत कुछ दिया हुआ है, जैसे 85 दिया हुआ है, जब प्रत्येक संख्या से आप 25 घटा रहे हैं तो उसका औसत में भी 25 का कमी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रत्येक संख्या से 25 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत कितना होगा, 85 माइनस 25 तो कितना आएगा, सीधा सा 60 आंसर, यानी कि नया औसत जो आएगा 60 आएगा। क्यों आप अप्लाई करके देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अभी हम लोग देखें, अब अप्लाई नहीं करना, अब आप खुद से सोच सकते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। यदि औसत में 5 की कमी कर दिया जाए तो संख्याओं का नया योग क्या होगा। क्या कहता है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, यदि औसत में 5 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया योग क्या होगा। यानी कि पहले इन संख्याओं का औसत कितना था, तो 12 संख्याओं का औसत 20 था। अब इसके औसत में कमी किया जा रहा है या इसके प्रत्येक संख्या में कमी किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 12 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इसके औसत में 5 की कमी कर दिए जाए तो औसत में 5 की कमी कर देंगे तो औसत कितना मिलेगा, 15 का। तब संख्याओं का नया योग क्या होगा। तो संख्याओं में कोई कमी या वृद्धि हुआ है, नहीं। संख्या पहले भी 12 थी, संख्या अब भी 12 है। तो 12 संख्याओं का जब योग निकालना है तो 15 गुना 12 किए, तुरंत कितना आया, 180 हमारा आंसर आया। लेकिन ये कैसे आया। अब बाई अगर कॉन्सेप्ट यानी कि आप बनाना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ही है। कुछ बातें हम लोग मन में
अपना दबा के रखते हैं, कैलकुलेशन कुछ मन में ही कर लेते हैं। लेकिन अगर टोटली हम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल लिखना चाहते हो तो कैसे निकालते हैं कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो स्टार्टिंग में 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो स्टार्टिंग में इन 12 संख्याओं का जो कितना होगा, तो 12 दूनी 24, 240। ठीक है, अब कहता है कि इसके औसत में 5 की कमी कर दिया जाए, तो ये औसत है, 5 का कमी करेंगे तो कितना मिलेगा, 15। लेकिन संख्या तो वही है। अब इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 15 गुने 12 यानी कि 180। देखिए ऐसे भी आया, तो ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं। कहता है कि औसत में 5 का कमी कर देंगे तब नया योग कितना आएगा, तो संख्या तो वही है, तो नया औसत यानी कि कैसे समझेंगे, जैसे कि जो 12 संख्या है n1 n2 ... यानी कि n12 तक। अब इनका जो औसत था स्टार्टिंग में कितना था, औसत था 20। ठीक है, अब औसत 20 का मतलब क्या हो रहा है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद फिर इसमें 12 से भाग दिए तो 20 आया। और ये जो औसत मान होता है, अगर डायरेक्ट औसत मान दिया होता है तो हम आपको बताए हैं कि ये एक अनुमानित मान होता है और सबको 20-20 होने के लिए रिप्रेजेंट करता है कि सब लगभग 20-20 है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है। एक आध कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये जब औसत बोला इसका मतलब हुआ कि लगभग सब 20-20 है। तो आपको पता है कि जब सब 20-20 है तो स्टार्टिंग में सबका वैल्यू 20-20 रख के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। उसी प्रकार फिर कहता है कि औसत में 5 की कमी कर दिया जाए, यानी कि अब सबका वैल्यू 20-20 ना रह के अब सबका 15-15 रह जाए, तो 15 को 12 से गुना कर दिए, यानी कि 15 को 12 बार जोड़ दिए। तो यह है इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट, और आपको इसी को फॉलो करना है। जब इसको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट खुद कर लेंगे और इसमें कुछ रटने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपके लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना स्टडी बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि रटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ही चीज़ को आपको बार बार रटना पड़ता है। अभी पढ़े रटे, कुछ देर के बाद भूल गए, तो फिर से उसको रटना पड़ता है। तो इस चीज़ से जब बचने लगिएगा, इस चीज़ को अवॉइड करने लगिएगा, तो आपका स्टडी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए वर्बली आंसर आप भी दे सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याएं प्रत्येक में से 4 की कमी कर दी जाती है, तो नया औसत ज्ञात करें। ध्यान से समझना है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याएं प्रत्येक में से 4 की कमी कर दी जाती है, यानी कि जो 10 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, इसके जो प्रथम 5 संख्याएं हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे n1 n2 n3 n4 ... टोटल कितनी संख्याएं थी, तो टोटल 10 थी, यानी कि n 10 तक, यानी कि इतना संख्याएं हैं। और जो ये प्रथम 5 संख्याएं हैं, इस प्रथम 5 संख्याएं जिसमें से प्रत्येक में से 4 का कमी किया जा रहा है, इसमें से भी 4 का, इसमें से, तो इन पांचों संख्याओं के मिलाकर टोटल कितना कमी होगा भैया, तो पांचों में से 5 गुने 4 यानी कि -20, यानी कि 5 संख्याएं मिला के इसके योग में से 20 की कमी होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब फिर कहता है आगे, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल में से कमी होगा, तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे कि औसतन कमी निकालेंगे। तो औसतन कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितनी संख्याएं थी उसमें भाग देंगे हम। तो संख्याएं थी 10, 10 दिए, यानी कि औसत में 2 की कमी होगी। तो औसत पहले कितना था, तो औसत था 20, औसत था 20, तो अब नया औसत क्या मिलेगा, तो नया औसत मिलेगा आपको 18, क्योंकि 20 - 2 = 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि इन 10 संख्याओं का योग कितना आएगा। तो 10 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 औसत गुना कितना संख्या, यानी कि क्या करेंगे, आएगा 200। अब कहता है कि 5 संख्याओं में से 4 को माइनस कर लिया जाए, तो टोटल अब इस योग में से कितना का कमी हो रहा है, 20 का, तो कितना बचेगा, 180। अब नया औसत निकालना है, तो क्या इस संख्याओं में कोई कमी या वृद्धि हुआ है, तो जी नहीं, इस संख्याओं में ना कोई कमी हुआ है ना कोई वृद्धि हुआ है। इस संख्याओं का संख्या जो है कांस्टेंट है, 10 ही है, तो 10 से डिवाइड देंगे, कटेगा तो कितना आएगा, 18 इसका आंसर आएगा। तो ये आप कैसे सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 40 है,
यदि प्रथम 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब 20 संख्याओं का औसत 40 है और प्रथम 10 संख्याओं में प्रत्येक में 10 की वृद्धि किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो ओवरऑल वृद्धि कितना निकलेगा, ओवरऑल वृद्धि निकलेगा 10 गुना 10 यानी कि 100 की वृद्धि निकलेगा। यानी कि उसका जो योग निकालेंगे, जब हम इन 20 संख्याओं का जो औसत 40 दिया हुआ है तो हम योग निकालेंगे 40 गुना 20 तो 800 आएगा। अब 800 में टोटल 100 का वृद्धि होगा, टोटल 100 का वृद्धि होगा तो हम यहाँ पर निकालेंगे औसतन वृद्धि। तो जब औसतन वृद्धि निकालेंगे तो क्या इसके संख्या में कोई वृद्धि या कमी हुआ है, तो जी नहीं, संख्या में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुआ है। संख्या पहले भी 20 था, अब भी 20 है, तो इसका जो औसत आया, वृद्धि कितना आया, यानी कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगा। तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाएगा। पहले औसत था 40, अब औसत नया कितना मिलेगा, 40 प्लस 5 यानी कि 45 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझाते हैं। कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में नहीं, सिर्फ प्रथम 10 संख्या में ही 10 का वृद्धि कर रहा है, तो 10 गुना 10 यानी कि 10 संख्या में 10 10 10 10 करके बढ़ाए, तो यानी कि 10 को 10 बार जोड़े, यानी कि 10 को 10 से गुना कीजिए, तो क्या निकला कि टोटल जो वृद्धि हुआ, इसके टोटल जो वृद्धि हुआ कितना हुआ, 100 का वृद्धि हुआ। तो ये औसतन वृद्धि निकाले तो भाई जितनी संख्या था, यानी कि प्रत्येक संख्या में कितने कितने की वृद्धि हुई, तो यानी कि औसत में जो वृद्धि हुआ वो 5 की वृद्धि हो जाएगा। यानी कि 20 संख्या में अगर वृद्धि होता, क्या निकाले यहाँ पर, औसतन वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि जो ये 100 का वृद्धि हुआ है, ध्यान देना है, एक बार समझा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 100 का वृद्धि हुआ है वो तो केवल 10 संख्या में हो रहा है, लेकिन इसका जो वृद्धि अगर हम ये निकाल दें कि अगर 20 संख्या में इसका जो वृद्धि हो रहा है वो कितना का हो रहा है, तो वो 5 का वृद्धि हो रहा है। और 20 संख्या को हम बताए हैं कि सबको बराबर बराबर करना, बराबर बराबर बांटना ही औसत होता है। तो सब में अगर हम वृद्धि कराते बराबर बराबर तो कितना का वृद्धि होता, तो 5 का वृद्धि होता। तो यही तो औसतन वृद्धि निकला। देखिए जैसे कि हमारे पास 20 संख्या, 20 संख्या में कितना 5 5 का वृद्धि होगा, तो आप कर सकते हैं कि 20 संख्या में 5 5 का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 5 प्लस 20 बार करेंगे तो 20 5 100 आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 45। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना है, 50 संख्याओं का औसत 80 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तथा अंतिम 10 संख्याओं में 5 की कमी कर दी जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है। कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 80 है, ठीक है। हमको यहाँ पर इसके योग से अभी कोई मतलब नहीं है। अगर वर्बली बनाना चाहे तब हम वर्बली इसका आंसर बता सकते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 80 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ, 100 का। यहाँ पर 100 का वृद्धि हुआ। फिर कहता है तथा अंतिम 10 संख्याओं में 5 की कमी कर दी जाए। अंतिम 10 संख्याओं में 5 की कमी किया तो कितना कमी किया, 10 5 50। यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल मिला के, प्रथम 10 संख्या में जो 10 का वृद्धि किया, अंतिम 10 संख्या में जो 5 की कमी किया, इस दोनों को मिलाकर क्या निकला कि फिर भी हमारे पास 50 का वृद्धि हो रहा है। तो जो 50 का वृद्धि हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे कि ये औसतन वृद्धि कितना होगा, मतलब 50 में अगर करें तो बराबर बराबर कितना बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि टोटल वृद्धि जो हुआ ओवरऑल मिला के 50 का हो रहा है। और संख्या टोटल कितना है, तो संख्या 50 है। तो हम औसतन वृद्धि निकाले तो कि ये 50/50 तो कितना आया, 1 आया। यानी कि औसतन वृद्धि 1 आया। पहले इसका औसत कितना था, 80 था, अब औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 81 जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप वर्बली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 बात पर डिपेंड करता है, पहला इसके भाषा को समझना, दूसरा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया से क्लियर है। अब इसको हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जो संख्याएं हैं, कहता है कि जो संख्याएं हैं उस संख्या की कितना है, 50 है, n1 n2 n 50 तक, यानी कि 50 संख्या है। कहता है कि जो प्रथम 10 है, यानी कि ये n10 तक है, यानी कि यहाँ प्रथम 10 संख्याएं प्रत्येक में 100 का, प्रत्येक में 10 का वृद्धि किया, यानी कि ओवरऑल कितना 10 संख्या में वृद्धि, 100। फिर अंतिम जो 10 संख्या है कि जो अंत से 10 संख्या चालू होते हैं कि n40 से n50 तक, अब इसमें प्रत्येक में 5 की कमी कर रहा है तो ओवरऑल कितना कमी होगा, 10 5 50 का, यानी कि 5 10 में मिलाकर टोटल 50 का कमी होगा। अब इन संख्याओं में 10 का वृद्धि हो रहा है, इन संख्याओं में 50 का कमी हो रहा है,
फिर भी ओवरऑल मिला के क्या हुआ कि 100 माइनस 50, यानी कि ओवरऑल फिर भी हमारे पास 50 का वृद्धि मिल रहा है। फिर भी इन संख्याओं का योग में 50 का वृद्धि मिल रहा है, तो औसतन वृद्धि कितना होगा, 50 से भाग दिए एक बार में, यानी कि 1 का वृद्धि हुआ किस में, औसत में। तो औसत 80 है पहले से, और 1 का वृद्धि तो कितना आएगा, 81 जो होगा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए, 30 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 20 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तथा अंतिम 10 संख्याओं में 9 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, प्रथम 20 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर रहा है, प्रथम 20 संख्याओं में 5 की वृद्धि कर रहा है, तो ओवरऑल कितना, 20 × 5 = 100 की वृद्धि, ठीक है। फिर कहता है तथा अंतिम 10 संख्याओं में 9 की वृद्धि कर दिया जाए। अंतिम कितने संख्याओं में, 10 संख्याओं में 9 की वृद्धि कर दिया जाए तो कितना का वृद्धि, यानी कि ओवरऑल मिला के कुल 190 की वृद्धि हुआ, ठीक है। तो औसतन वृद्धि कितना, इसके नंबर में जो संख्या है, इसके नंबर में ना कोई वृद्धि हो रही है ना कोई कमी हो रही है। ये संख्या जो पहले थी, यानी कि 30 संख्या पहले भी थी और 30 संख्या अब भी है, तो हम यहाँ सब ये निकालेंगे कि औसतन वृद्धि कितने का हो रहा है। तो औसतन वृद्धि निकालेंगे तो संख्याएं थी 30, तो हम क्या करेंगे, 300 में बराबर बराबर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये निकालेंगे तो 30 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से कटेगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 3 6.1/3 का वृद्धि। तो औसत पहले कितना था, तो पहले जो औसत था वो औसत कितना था, तो औसत था 50, यानी कि 50 पहले से था, अब 6.1/3 की वृद्धि हुआ, तो आंसर मिला 56.1/3 नया औसत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 15 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तथा अंतिम 8 संख्याओं में 5 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। सेम टाइप्स का क्वेश्चन है, अब इसको घुमा फिरा है, अब आपको वर्बली बनाना है। कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल वृद्धि 15 × 5 सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तथा अंतिम 8 संख्याओं में 5 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 5 संख्याओं में 10 का वृद्धि किया तो कितने का वृद्धि किया, ओवरऑल 50 का। फिर कहता है तथा अंतिम 8 संख्याओं में 5 की कमी कर दिया जाए, तो यहाँ पर कमी कर रहा है कितना ओवरऑल, तो यहाँ पर कमी कर रहा है 8 × 5 = 40 का। वहाँ 50 बढ़ाया, फिर 40 कम किया, फिर भी कितने का वृद्धि हुआ, 10 का वृद्धि हुआ। तो ये औसतन वृद्धि कितने का होगा, तो संख्याएं हैं 15 और औसतन वृद्धि निकालेंगे तो 10 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा। जब 15 से भाग देंगे, यानी कि 10 में 15 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि मिलेगा आपको, पहले कटा लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी कि 2/3। ये 2/3 का वृद्धि, और औसत पहले से कितना दिया हुआ है, तो 20 है, पहले से औसत 20 है और 20 में क्या हो रहा है, 2/3 का वृद्धि हो रहा है, तो 20 + 2/3 यानी कि 20.2/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे प्रथम 5 संख्याओं में प्रत्येक में 10 बढ़ाया तो बढ़ाया टोटल कितना, 50। फिर अंतिम 8 संख्याओं में 5 की कमी किया तो कमी कितने किया, 40 का। ये 40 कमी किया है, ये 50 बढ़ाया है, तो टोटल फिर भी मिला के कितना बढ़ रहा है, संख्या में 10 का वृद्धि हो रहा है। तो औसत निकाल दिए कि औसतन वृद्धि कितना आया, तो 2/3 औसतन वृद्धि आया। यही तो है इसका कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस का बात करेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में, ऐसे ही लॉजिक के साथ में, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को वर्बली बनाए, कोई ट्रिक्स याद न करना पड़े। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।